जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजरती है। उस दिन एक आदमी आया था पागल जैसा, आपको पता है कहाँ है वो? पता नहीं बहन जी, मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ पे। जोया, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से हम लोगों को मिलेगा। वो मुझे जरूर मिलेगा आयान। जिंदगी ने फिर उसे मेरे सामने लाया है। कुछ तो सोचा होगा खुदा ने। जोया, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझ पे भरोसा किया और अपने पास्ट के बारे में मुझे बताया। मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझती हूँ। तुम पर भरोसा है इसलिए तुम्हें बताया। उम्मीद है तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये लो। भैया, आपने फिर से उस मस्तान को देखा? अरे क्या बहन जी, आप घड़ी घड़ी एक ही सवाल करते रहते हो। ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता। आज इधर तो कल उधर। मर गया होगा साला वो। अपना और मेरा टाइम खराब कर रहे हो। जाओ यहाँ से। सुनो बेटा, इधर आओ। किसको ढूंढ रहे हो आप? आप किसको, पागल को ढूंढ रहे हो? हाँ। वो जिसके लंबे लंबे बाल है, लंबी लंबी दाढ़ी है, गंदे से कपड़े पहनता है, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। वो दिन भर कहीं भी घूमेगा। रात को आपको दरगाह के पास जो वजू खाना है ना, वो वहीं पर सोता है। वो आपको वहीं मिलेगा। ठीक है बेटा? और हाँ, ये दुकानदार सही बोल रहा था। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं भी मर मरा गया। पिया हाजी अली मेरा बिछड़ा यार मिला दे मौला, मेरा बिछड़ा यार मिला दे मौला। दर पे तेरे आया हूँ, काश वो मिल
बिछड़ा यार मिला दे मौला, दर पे तेरे आया हूँ। काश वो मिल जाए ख्वाजा, झोली मैं फैलाया हूँ। बिछड़ा यार मिला दे मौला, दर पे तेरे आया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सबने ठीक कहा था। लगता है मैंने उसे फिर से खो दिया। अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? अमन, 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 अमन उठो, अमन। हेलो। हेलो अयान, अमन मिल गया। इस तरह से अंधेरे में क्यों बैठे हो? बस ऐसी। कहाँ थी तुम? कुछ काम से गई थी। मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? नहीं, वैसे भी हम कहाँ एक दूसरे को जरूरी बातें बताते हैं। तुम्हें अपने दोस्तों से फुर्सत मिलेगी तो तुम हमारे बारे में सोचोगे ना। डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें? इट्स अ कंप्लीट केस ऑफ डिसलेक्सिया। मतलब? किसी पुराने सदमे की वजह से इनकी जो दिमागी हालत है वो खराब हो चुकी है। ये ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? जी, ये ठीक हो जाएंगे। उसके लिए इनके साथ अभी आपको प्यार से रहना पड़ेगा। इनको पुरानी चीजें याद दिलानी पड़ेगी। आप इनका ध्यान रखिए, इनके लिए दुआ करिए। दवा हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। आयन, शुक्रिया हर चीज के लिए। शुक्रिया किस बात का? ये तो मेरा फर्ज था। तुमने अमन को अपने घर में जगह देके मेरी बहुत मदद की है। पता नहीं मैं एहसान कैसे उतारूंगी। देखो जोया, इस वक्त अमान के लिए सबसे बेहतर और सही जगह मेरा घर है। और एहसान की क्या बात है इसमें? क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं कर सकता?
मम्मी मम्मी वो कौन है? शिफा बेटे, जैसे अयान हमारे आपके दोस्त है, वैसे वो भी हमारे प्यारे दोस्त है और हम सब साथ में मस्ती करेंगे। छोड़ देती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। चलो भाई, अपना टाइम खत्म, मैं चला घर। बैठना नीलेश, कहाँ जा रहा है? अभी 1 तो बजा है। नहीं भाई, जा रहा हूँ मैं। हाँ तू जा। अरे जाने दे, वैसे भी घर जाके उसको बीवी के कपड़े और बर्तन भी तो धोने। देख समीर, घर तक मत जा, दोस्ती मुझसे है, मुझ तक ही मजाक रख। अरे जाके जा अपनी बीवी की चनिया चोली सुगा तू। हाँ तो ठीक है ना, कम से कम घर जाऊंगा, बीवी तो साथ रहेगी। तेरी तरह तो नहीं, तू यहाँ और तेरी बीवी क्या पता किस पागल के साथ घूम रही है। क्या बोला?
झूठ बोल रहा है साले। अगर ये बात झूठ निकली नीलेश तू तो गया, अगर ये बात सच निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है चल देख लेंगे। मैंने बोला था ना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तैयार हो जाओ तुम लोग सब। समीर समीर तू रुक कुछ जा। नहीं बोलेगी समझी, तू कुछ नहीं बोलेगी। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या तुझे नहीं पता? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दो। जा तू। छोड़ दो। तुम पागल हो गए क्या? वो लोग मार डालेंगे हाँ उसे। पागल हो गया हूँ मैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। प्लीज प्लीज। कैसी तबीयत है आपकी? जी इंस्पेक्टर साहब, अभी ठीक लग रहा है। आपको मारने वाले फिलहाल लॉकअप में बंद है।
आपका स्टेटमेंट चाहिए। हम इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा फैमिली मैटर है और मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई एक्शन न ले। अगर आप कंप्लेन करना नहीं चाहते तो केस क्लोज होता है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें, आपके घर के दरमियान आपका अपना पर्सनल मैटर घर तक ही रहे, रोड पर ना आए। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। आज तुम्हाला सोडतो, याच्या पुढे सोडणार नाही। परत लपडे नको। चला निघा इकडनं, चला। चल समीर, पंगा मत ले, बाद में देख लेंगे। चल चल समीर, यहाँ झगड़ा मत कर, यहाँ पुलिस स्टेशन है। चल, यहाँ कुछ मत करना। ये सुनने वाला नहीं है, चलो यहाँ से सटको। समीर, मेरी बात सुनो, इस पर तुम्हारा हक है। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा जोहर मेरे पास्ट के बारे में। सच तो यह है कि वो बस एक बीता हुआ कल था जिसका कोई वजूद नहीं। जोया ने मुझे ठीक करके अपनी गलती सुधारी है सिर्फ। बीवी तो अब भी तुम्हारी है और मैं शायद उस वक्त भूल चुका था कि प्यार, यारी, रिश्तेदारी, इन सब के ऊपर दूसरा इंसानियत का एक रिश्ता होता है। ये तुम्हारी अमानत है। जोया का ख्याल रखना, इसे गलत मत समझना। जोया ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। आज है, कदर कर लो। कल नहीं रहने पे बहुत पछताओगे। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। लकी हो तुम के जोया जैसी लड़की मिली तुम्हें। ठीक है, चलता हूं मैं। मेरे माँ बाप भी कई सालों से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे उनके पास जाना चाहिए। हमारा साथ यहीं तक था। अपना और शिफा का ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं जिंदगी में फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। दोस्त तो मेरी जोया थी, पर आज से तू मेरा जिगरी हो गया। चलता हूं। और वो चला गया मेरी जिंदगी से, मुझे प्यार का असली मतलब समझा के, मेरी इज्जत, कसम और वादों की हिफाजत करके। एक पल के लिए लगा कि रुक जाएगा वो, पर पलट के वो मुझे खुश देखने के लिए, मेरी हंसी के लिए अपनी हंसी के पीछे अपने गम को छुपा रहा था शायद, पर वो नहीं रुका। लाखों करोड़ों की भीड़ में गुम हो गया वो, एक अपने की तरह, एक काश की तरह।